मैं जिला सत्र न्यायालय अंबिकापुर में पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं बहुत लंबे समय से अस्वस्थ रह रहा था। यदि हम अपना अगर सही अपना जानकारी अगर बता सकूं तो मेरे को पहली बार जो अनुभव हुआ सन 1981 में क्लास 4 में पढ़ रहा था, तो हमको पेट का प्रॉब्लम था। पेट का प्रॉब्लम जब मैं जानने योग्य हुआ तब से मेरा पेट का प्रॉब्लम था और अब मुझे यह अनुभव होता है कि वो जो शुरुआत में 9 साल की उम्र में मुझे जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था वो आज इस अवस्था में मुझे पहुंचा दिया। यह धीरे धीरे दवाएं दिखाते रहे डॉक्टर को अपना लोकल, लेकिन ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहा वैसे वैसे पेट की समस्या मेरी बढ़ती रही। मैं मतलब दूध से बना हुआ चीज़ कभी खा नहीं पाता था, रोटी खाने से भी प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद सन 1990 में मेरे को एक और प्रॉब्लम हुआ कि जॉइंट पेन का। 1990 में मैं जब 11th पढ़ने वाड्रफनगर आया तो जोड़ों का दर्द, शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ होता था वहाँ वहाँ दर्द होता था और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों डॉक्टरों को दिखाता रहा वाड्रफनगर में उस समय। और उसमें जॉइंट पेन का ये समस्या था कि जब कभी अगर मौसम साफ है तो साफ मौसम के समय ये है कि अगर बादल आना होता था तो एक दिन पहले 14-15 घंटा 16 घंटा पहले मुझे पता चल जाता था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होने लगता था, बेचैनी होता था, तो दूसरे दिन दोपहर तक आसमान में बादल आ जाते थे। तो मेरे को एक अनुभव मैंने पता चलने लगा कि कल बादल आने वाला है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द होता था। उसके बाद मैं पढ़ने अंबिकापुर आ गया, तो वाड्रफनगर जब तक था वहाँ इलाज कराता था और ये जॉइंट पेन का प्रॉब्लम और पेट का प्रॉब्लम हमेशा रहा मेरे को। अंबिकापुर में जब पढ़ने लगा तो और ज़्यादा बढ़ा। यहाँ के प्रायः जो लोकल डॉक्टर थे अंबिकापुर के उनको दिखाया और 1996 में मैं जब लॉ फर्स्ट ईयर में था उस समय मेरे को हमारे सीनियर जो थे एक चिट्ठी लिख के दिए कि मैं बताया अपनी परेशानी, तो यहाँ ठीक हो नहीं रहा था। तो जबलपुर में डॉक्टर जगदीश सिंह खन्ना, पता जो है टाइटन हाउस के ऊपर, वहाँ पर उनका अस्पताल था, क्लिनिक था, वहाँ मैं जाकर दिखाया और वहाँ से करीब 5 माह तक इलाज चला। और ऐसा नहीं है कि जब तक इलाज चलता रहा तब तक ठीक लगता था, लेकिन ये है कि दूर का उतना स्टूडेंट से करा नहीं पाते थे। इस तरह से चलता रहा कि मेरा पेट का प्रॉब्लम, जैसे रोटी नहीं खा सकता था और बहुत सारी चीज़, तो कोई भी तेज त्यौहार में यदि कोई चीज़ भी बने तो मैं खा नहीं पाता था। ये है कि कहा जाए कि जीने के लिए केवल खाता था कि किसी तरह से जीवन सादा सर्वदा चल जाए, लेकिन यह है कि कभी भी तीज त्यौहार में घर में कुछ भी बने तो मेरे खाने के लिए वह नहीं उपलब्ध हो पाता था। उपलब्ध होता था लेकिन खा नहीं सकता था, क्योंकि पेट का डर रहता था कि 2-3 दिन तक मेरा पेट खराब रहेगा। इसी तरह से आगे आने के बाद मेरे को करीब 18 साल हो गया, ये हुआ शुगर हो गया और उसके बाद 2017 से बीपी हो गया और बहुत जगह चेक कराया, जैसे अंबिकापुर कराया, रायपुर कराया और नागपुर से 5 माह तक इलाज चला। और रायपुर के जो स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीष कुमार लुनिया और बालाजी सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो डॉक्टर देवेंद्र कुमार नायक, अच्छे डॉक्टरों को जिनसे मेरा सामर्थ्य था उनसे दिखाया। लेकिन यह है कि पेट का प्रॉब्लम को कोई ठीक नहीं कर पाया। तो मुझे बाद में पता चला, कोरोना काल में जब इसका चेक कराया तो पता चला कि मेरे को IBS की शिकायत है। IBS एक होता, 2 तरह के होता है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। तो C टाइप होता है और D टाइप होता है। D टाइप में डायरिया होता है, क्योंकि डॉक्टरों से मिलते मिलते क्या है कि हमको भी नाम मालूम हो गया, नहीं तो मैं क्या जानता। मैं अगर किस बात से, किस घटना से कौन सा धारा लागू होता है, कौन सा सजा होता है, वो बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि भोगी हूँ, इसलिए डॉक्टर लोग जो बताए, कुछ दवा बताए। तो C टाइप में कॉन्स्टिपेशन होता है, जो गैस या
कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये ऐसा डी टाइप मेरे को है, और कभी कभी सी टाइप। इसमें इसमें क्या है कि अक्सरतः लोगों को या तो सी टाइप होता है या तो डी टाइप होता है, लेकिन हमारा समस्या है कि मेरे को सी टाइप भी है और डी टाइप भी है। जब डायरिया होता है तो रुकता नहीं है। मैं रात भर यहाँ आने से पहले अगर गिनती करूँ तो 42 बार रात भर में हुआ, 38 बार हुआ, 30 बार हुआ, 35 बार हुआ, 36 बार हुआ। अगर आदमी को 10 बार हो जाता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है 10-12 बार में। और इससे भी बड़ी समस्या क्या था कि भाई वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाता था, दीवार पकड़ के चलना पड़ता था। लेकिन यदि 5 मिनट के लिए अगर आंख बंद हो जाता तो कब दस्त पड़ जाता मेरे को होने के बाद पता चलता, और रात भर में 2-3 बार होता था। ये समस्या, और समस्या इतनी बढ़ गई, हमको भाई ड्यूटी भी करना रहता था, अपना काम भी करना रहता था। और कई बार हम बोलते थे, मैंने मन में सोचते थे कि इतनी कष्ट भरी जिंदगी मुनासिब नहीं, काश यदि मौत होता तो कितनी खुशनसीबी होती। ये हमको बोलना पड़ता था, ये हमारे अंदर की आवाज थी, क्योंकि कष्ट या दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था जो सहन शक्ति से बाहर। लेकिन ये है कि बहुत जगह दिखाया, और इसमें शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, और 30 अगस्त 2021 को मेरे को पैरालिसिस भी हो गया, जिसका रायगढ़ जाके इलाज कराए। और ज़्यादातर मैंने सारे चीज़ों में रिलीफ मेरे को यहाँ आकर मिला है। और यदि ये कहा जाए कि सेरा जेम एक ऐसा सेंटर है जहाँ आने के बाद हमें इस प्लेटफार्म में नया जन्म मिला, नया जीवन मिला, एक ऊर्जा मिला, एक सामर्थ्य मिला, और एक उदाहरण बन सके समाज के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम बता रहा हूँ, ये है कि मैं 1990 से लेकर और 2023 तक लगभग थोड़ा करके 3.5 लाख रुपए खर्च कर चुके, जैसे वाड्रफनगर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। लेकिन ये है कि यहाँ आने के बाद यहाँ हम तो जो अपने शब्दों से बताएंगे, यहाँ जो मेंबर बैठे हैं वो खुद कहते हैं कि जब आप आए थे, मैं 3 नवंबर को पिछले साल ज्वाइनिंग किया हूँ, और आज तक एक दिन गैप हुआ है, उस गैप का अफसोस आज तक मुझे है। कारण क्या है? कारण क्या है कि मेरे को 8 बजे बस था, श्रीनगर जाना था, लेकिन श्रीनगर सूरजपुर से आगे है, श्रीनगर से मैं वापस आ तो गया 4:30 बजे, लेकिन कार्ड और चादर नहीं पकड़ा था, इसलिए घर जाना पड़ गया। इसलिए उसका अफसोस आज भी है कि ये है कि मैं एक दिन नहीं आ पाया। तो यहाँ आने से पैरालिसिस जो यहाँ मेंबर है वो लोग खुद बोलते हैं कि आप पहले कैसे थे, किस हाल में थे, अब कैसे दिख रहे हैं। अब तो पता ही नहीं चलता कि आपको कोई दिक्कत है करके। तो इसके वजह से आपका काम काज भी रुकता होगा, काम काज में भी नहीं, तो पहले रुकता था। अब क्या है कि पहले कैसे रुकता था, ये थोड़ा पहले क्या है कि पेट का प्रॉब्लम था। जाहिर सी बात है कि जिसको डायरिया दस्त होगा तो जाहिर सी बात है हमको कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, बयान, गवाही, बहस सारी चीजें, तो वो दूसरे से कराना पड़ता था। और दूसरी बात है कि जॉइंट पेन की ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा समय तक खड़े नहीं हो पाते थे, और उसके बाद पैरालिसिस के होने की वजह से आदमी मेंटली भी डिस्टर्ब रहता था और शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब रहता था। बाकी तो और थायराइड और बीपी शुगर तो है ही है। तो लेकिन क्या है कि यहाँ हम क्या बोले कि हम पहले क्या सोचते थे, यहाँ आने के बाद क्या सोच रहे हैं। पहले अपने जीवन के सारे उम्मीदें, सारे सपने सब खत्म हो चुके थे। अब तो यही था कि अब तो ये था कि कब तक जिंदगी चलेगा। और अब मैं अपने परिवार, पत्नी, बच्चों को भी बोल चुका था कि अब हमें ज़्यादा ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन ये है कि आप लोग जैसा भी जब तक जीवन है तब तक तो रह रहे हैं, लेकिन जैसा अगर नहीं रहेंगे तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये है कि उन लोगों को समझा चुका था बार बार, लेकिन यहाँ आने के बाद
अपने लिए क्या नया जन्म, एक नया ऊर्जा, एक नया उम्मीद और अपने बहुत सारे उम्मीदें और सपने हैं उसे पूरा करने का हम क्या डिटर्मिनेशन करते हैं और हमारा पूरा सामर्थ्य है कि हम कर लेंगे। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है, यदि 100 साल पार करने का पूरा उम्मीद लेकर चलते हैं, यदि हम उम्मीदों के अनुसार यदि सोच के अनुसार चलेंगे तो 100 साल नहीं तो 90 नहीं तो 80 साल स्वस्थ तो जिएंगे ही। ये हमारा पॉजिटिव सोच का परिणाम है। और यहाँ आकर हमने यह कहा भी कि सोच को बदलिए, सेराजेम के प्रति सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। बार बार डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलने की जरूरत नहीं, रोज रोज सेराजेम आ जाइए, सबको हेल्दी सेहत मिल जाएगा, सबको हेल्दी सेहत मिल जाएगा। यहाँ हमको पैरालिसिस में बहुत रिलीफ मिला। मैं ये 12वां महीना चल रहा है, 3 नवंबर से मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, एक दिन केवल गैप हुआ है। और उसके बाद बीपी में भी रिलीफ मिला है और शुगर में 3 टाइम में 2 टाइम 1 टाइम केवल दवा चलता है। हाँ, और लगभग रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो रहता है। और क्या है खाने पीने में, पहले क्या खाते हैं? नहीं, खाने के लिए तो परहेज मैंने पहले भी करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन रोटी खा रहे हैं कि नहीं? रोटी कभी कभी खाता हूँ क्योंकि आईबीएस से थोड़ा सा अभी भी परहेज करना पड़ता है। IBS में अभी क्या सुधार है? बता रहा हूँ। अब क्या है कि पहले जो 42 बार 40 बार 36 बार 38 बार जो होता था, अब वो होता है लेकिन 7 बार 8 बार 10 बार के अंदर होता है। तो ये है कि मेरा अगर ये कहा जाए कि 70% 80% ठीक हो चुका है और पूरा उम्मीद है कि आगे 100% ठीक होंगे, पूरा उम्मीद है 100% क्योंकि जितना अस्वस्थता के नीचे पायदान पर है, हम स्वस्थता के ऊंचे पायदान पर जाना चाहते हैं। समाज के लिए, देश के लिए, अपने हिम्मत और साहस के लिए और सेराजेम के लिए एक उदाहरण और बेमिसाल बनना चाहते हैं। थैंक यू।